जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 24 अगस्त के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। माय गॉड भाई, आपके लिए बहुत बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि डेथ का कार्ड किस लिए आया है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि डेथ का कार्ड क्यों आया है। डॉटर ऑफ वैंड, सीक्रेसी किस चीज़ की है। ओके फाइट किस चीज़ में है। डेविल क्यों आया है। उदासी क्यों है। चलिए देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग दिखाई पड़ रहे हैं। मिडिल कंडीशन मुझे इनकी दिखाई पड़ रही है, मतलब मिडिल से कुछ बेटर। ओके यस, ये हार्डवर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कोई ऐसा काम शुरू किया हो सकता है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की हो। ये यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है एंड ये जो थर्ड पार्टी है इसको आप जानते हैं, इसके चांसेस हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 13, 8, 2, 4, 7, 5, 9, 15, 5 एंड 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 55 इम्पोर्टेंट है। 13 का मतलब 4 होता है, 4 बाकी आप लोग देख लीजिएगा और कोई बचा ही नहीं है। 44 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आपका, तभी शायद मुझे यहाँ पे कार्ड मेजर अरखाना के इतने सारे आ गए हैं। तो यस, मैंने पूछा था कि डेथ का कार्ड क्यों आया है एंड ये डॉटर ऑफ वैंड आ गया था। मतलब ये है कि आप लोग, डॉटर ऑफ वैंड का मतलब ये है आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं। पहले हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हों, काफ़ी ज़्यादा, यस आपकी, देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर, जस्ट ए मिनट, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग पहले बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे अपने पार्टनर को लेकर, ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागते थे, उनके फ़ोन कॉल का वेट करते थे, उनके लिए इतने ज़्यादा डिवोटी थे, जितना मतलब ओवर गिविंग कंडीशन में थे, तो अब उस चीज़ का एंड हो चुका है। मतलब कि अब आप इनको एक्स्ट्रा सर्व करने वाले नहीं हैं, अब आप इनके नखरे उठाने वालों में से नहीं हैं। अब आपका इनसे जी हट गया है, या अब आपको अपनी पावर समझ में आ चुकी है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये पावर का होता है कि आप पावर में हैं। अब ये बात अलग होती है क्योंकि किंग ऑफ वैंड का जो कार्ड होता है उसमें किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी जेलसी की वजह से इंसान ईगो शो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वैंड है वो जो है अपनी पावर में होती है, क्योंकि वो इंट्यूटिव होती है, क्योंकि उसने ये पावर बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठा के पाई होती है। तो मुझे ये आपके लिए लग रहा है कि आप लोगों ने अब अपने पुराने पैटर्न को रिपीट करना बंद कर दिया है। जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ चाहे जैसा बिहेव कर रहे हैं, आप उनको सर आंखों पे लिए चल रहे हैं, ये चीज़ अब आपसे ना हो पाएगी। ये चीज़ आपके पार्टनर के समझ में आ चुकी है कि अब वो सब चीज़ें उस लेवल का इनको पैम्परिंग इनको नहीं मिल पाएगी जो पहले कभी आप देते थे।
स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी गुस्सैल नेचर के हों, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, जगह जगह सी चीज़ों पे तुनक जाना, ये सब चीज़ें इनकी हैबिट थी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इनका ये गुस्सा जो है मतलब फेक गुस्सा, आपके अंदर ये पावर है कि अब आप लोगों की फेकनेस को समझ लेते हैं। आपको पता चल जाता है, उनके दिल में झांक के देख लेते हैं, उनकी आंखों से उनकी सच्चाई पढ़ लेते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हो गई है। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी जो चालबाजियां हैं वो आपके सामने चल नहीं पाएंगी। जैसे कि कभी गुस्सा हो जाना, कभी खुश हो जाना, कभी आपको थोड़ा लिफ्ट दे देना। तो ये सब चीज़ें पहले ये बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, ओके। लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों या आप लोग रीडिंग्स बहुत सारी देखते हैं एंड उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है, जिसके बाद से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो यहाँ पे पहले ही देखिए, ये जितने भी कप्स हैं ये सबके सब आपने हाइड किए हैं। आपके पार्टनर, जब से आपने, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है एंड आपके पार्टनर जो है आपको इस एनर्जी में देख के, देखिए पहले आप ओवर गिविंग थे लेकिन अब आपने बंद कर दिया। यस, तो पहले आप लोग जो हैं पहले आप लोग बहुत ओवर गिविंग थे, लेकिन इसी वजह से ये सिचुएशन आई है कि अब आप लोग नहीं लव देने के मूड में हैं। अब आप लोग फालतू की अटेंशन देने के मूड में नहीं हैं। इस वजह से क्या हुआ है, आपका अट्रैक्शन आपके पार्टनर के लिए बढ़ गया है, क्योंकि अब आप डिफरेंट फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप इनके लिए डोरमैट की तरह नहीं हैं। एंड यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर है, हो सकता है कि आप लोग, आपके पार्टनर मनी माइंडेड थे। इनकी मेंटालिटी ऐसी रहती थी कि मेरे पास पैसा है, मुझे कोई क्यों नहीं चेस करेगा। तो पहले इनको लगता था कि जैसे पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अब आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ओके। अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आप अर्निंग भी कर रहे हैं एंड आपकी पावरफुल पोजीशन बन चुकी है। लेकिन अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि जैसे पैसा मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा होगा, लग्जरी होगी, या फिर इनको लगता था कि हर इंसान ग्रीडी है, हर इंसान इनके पीछे भागेगा। लेकिन आपने सेल्फ लव करके इनकी इस मेंटालिटी को चेंज कर दिया है, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि इनको अब तक लाइफ में जितने लोग भी मिले थे सबके सब एक जैसे थे, पैसे के पीछे भागने वाले। सबका लव इनके लिए तभी तक था जब इनके पास पैसा था, या ये थोड़ा सा पैसा डाल दिया, हर कोई इनके पीछे स्टार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कप है ये उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या है, रिवर्स है। मतलब आप उनके जैसे नहीं हैं, आप भेड़ चाल में शामिल नहीं हैं, आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, ओके। आपके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर जो है, हो सकता है कि इस वक्त आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप ग्लो कर रहे हैं। जब आपका टाइम आता है, जब आपके स्टार्स आपके फेवर में होते हैं, तो आपके लिए लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वैसे भी जब आप लोग सेल्फ लव करते हैं तब तो मान के चलिए कि आपसे हर कोई अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारे लोग लाइन लगाए खड़े हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है आपको लेकर के। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट हो चुकी है। यस, 50-50 लेके चलिए। कुछ लोगों के लिए आपके साथ उनकी फाइट हो चुकी है, या आपके पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन सा फील हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते नहीं है कि आप इनको कंपटीशन में रखें, क्योंकि ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए डिफरेंट है। ये बाकी लोगों जैसे नहीं है जिनको आपसे कुछ चाहिए। इनको आपसे सिर्फ अनकंडीशनल लव चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि आपने जब इनसे लव किया था तो फिर इन्होंने भले ही आपको गलत समझा था, लेकिन आपने इनके साथ जो कुछ भी किया था, मतलब यहाँ पे फाइट होने के बाद इनको अकल आई है कि आप इनके लिए डिफरेंट थे। आप उन सभी लोगों से अलग थे जो अब तक इनकी ज़िंदगी में आए थे, एंड इसी वजह से ये आपको समझ नहीं पाए। इसी वजह से इनको लगा कि आप भी उन्हीं के जैसे होंगे, एंड ये आपके साथ गलत कर गए। यहाँ पे 7 एंड 5 12 नंबर आ चुका है, 3 नंबर। यस, इनको लग रहा है कि गलती हो गई है, एंड अब आप इनसे इतना दूर हो चुके हैं कि आपको पाने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके आना पड़ेगा आपको पाने के लिए। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं, आप लोग मून की तरह शाइन कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हैं।
ओके। एंड आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश नेचर बढ़ रहा है कि मतलब आप इनके हो, आप कैसे किसी और के हो सकते हो, क्योंकि आप डिफरेंट हो। आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ में डिफरेंट था, जो बाकी लोगों जैसा नहीं था, जिसको इनके पैसे से, इनके रुतबे से, इनकी डेजिग्नेशन से कोई मतलब नहीं था। एंड ऐसे लोग बहुत ही रेयर होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो मून है वो येलो कलर का है, यहाँ पर भी मून येलो कलर का है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर तो आपको लेके फुल्ली पॉजिटिव हो चुके हैं। ओके। इनको लग रहा है कि आप डिफरेंट हैं, आप चांद की तरह खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या हालत है, ये मून ब्लैक है। आपके अंदर से इमोशन मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ दिया नहीं ना। आपने तो सब कुछ दिया, ओवर गिविंग आप थे, लविंग आप थे, डिफरेंट आप थे। इन्होंने क्या दिया आपको? तो आपने अब अपने सारा लव छुपा लिया है कि तुम्हें देना नहीं है तो मुझे चाहिए भी नहीं। ओके। यहाँ पर जो है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जो है, इनको फील हो रहा है कि जैसे या तो आपको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत तगड़ा चीट किया है, बिट्रे किया है, या तो लिटरली इन्होंने किया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, उसके बाद से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया है। तो यहाँ पे मुझे एक सेकंड कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है कि कोई न्यू पार्टनर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके। यस। मतलब किसी ने आपके साथ इस तरह की चीज़ें की थी, बिट्रे किया था, लेफ्ट एंड कोल्ड किया था, जिसके बाद से आपने अपने इमोशन, अपनी फीलिंग को होल्ड कर लिया। यस। तो यहाँ पे आपके साथ ये चीटिंग बिट्रेयल हुआ हो सकता है। एंड ये पर्सन कोई नया भी हो सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, अट्रैक्ट है। ओके। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की कंडीशन में है। एंड यस, टू सम ऑफ यू, आपके लिए दिखाई पड़ रहा है कि जब आपके साथ ये बिट्रेयल हुआ था उसके बाद जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे ओल्ड सोल थे आप। ओके। आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है। एंड यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। आपके पार्टनर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी कि आप पहले कैसे थे एंड अब कैसे हो गए हैं। तो उसके पीछे कोई ऐसा कारण था जिसने आपको इतना चेंज होने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे वही कारण दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर हैं जो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर आप इतना बदल कैसे गए, एंड ये यही इंट्रोस्पेक्शन आपने किया था। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग भी आ गई कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले काफ़ी रिच था, लेकिन आफ्टर मैरिज उसके साथ बिट्रेयल हुआ एंड फिर उसने इंट्रोस्पेक्शन किया, या फिर वो आपसे मिले हैं, आपको देखा है कि आप कितना बदल गए एक बिट्रेयल के बाद, तो इनको लग रहा है कि मैं भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, फिर से पहले जैसी पोजीशन में आ सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो वाई नॉट मी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं एंड इसी वजह से अपने पेंटिकल पे हार्डवर्क कर रहे हैं कि ये भी एक दिन पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे एंड आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।